हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पीपल लिविंग आउटसाइड इंडिया आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। जो भी लोग हमारे देश से बाहर रह रहे हैं उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज़ द एनआरआई, सेकंड वन इज़ द पीआईओ, पर दैट इज़ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, थर्ड वन इज़ द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं इनको। सबसे फर्स्ट है नॉन रेजिडेंट इंडियन। Let's see a definition given in the FEMA Act or Income Tax Act. The NRI status is given to Indian citizens who stay for in India for less than 182 days. 182 days. तो NRI का स्टेटस किसको दिया जाता है? जो भी पर्सन जो है, अगर 182 दिन से कम अगर वो इंडिया में रह रहा है तो उसी को NRI का स्टेटस दिया जाता है। किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, किसी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर कोई पर्सन 182 डेज से लेस इंडिया में रह रहा है तो उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे? एनआरआई बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है इनकम अर्नड बाय द एनआरआई आउटसाइड इंडिया इज नॉट लायबल फॉर द टैक्स। एनआरआई की जो भी इनकम होती है वो टैक्सेबल इनकम नहीं होती है अगर वो एनआरआई की इनकम आउटसाइड इंडिया है। हाउएवर, अगर उसने इंडिया के अंदर ही इनकम जनरेट की है तो दैट वुड बी लायबल फॉर टैक्स, दैट वुड बी टैक्सेबल इनकम। जैसे कि कोई प्रॉपर्टी से कोई रेंट आ रहा है, कुछ और हो रहा है, रेंट आ रहा है किसी प्रॉपर्टी से या पेंशन आ रही है, तो दोज पेंशन और द रेंट इन सोर्स ऑफ इनकम वुड बी टैक्सेबल। ओके, सो दिस वाज अबाउट द एनआरआई। नेक्स्ट देखते हैं द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। दिस स्टेटस इज हेल्ड बाय दोज हु आर फॉरेन नेशनल। फर्स्ट थिंग इज द हु आर द पीआईओस, दीज आर फॉरेन नेशनल बट आर ऑफ इंडियन ओरिजिन। ओके, पीआईओ में एक चीज़ याद रखनी है आपने, फॉरेन नेशनल्स प्लस इंडियन ओरिजिन होने चाहिए। ओके, अगर ये फॉरेन नेशनल होगा कोई पर्सन और साथ में इंडियन ओरिजिन का होगा तो दैट वुड मीन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, विच मीन्स दे हैव एट एनी टाइम हेल्ड पासपोर्ट और इंडियन पासपोर्ट। ओके, किसी ऐसे पर्सन के पास किसी भी टाइम पे पासपोर्ट होगा या फिर उसके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन होंगे या किसी उसने किसी इंडियन सिटीजन के साथ शादी की है, तो उस केस में उस पर्सन को क्या बोलेंगे? दैट वुड द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। These are different. NRI is different, PIO is different, and overseas citizen of India is different. अब देखते हैं overseas citizen of India. OCI status is given to people with foreign citizenship. ऐसे लोगों को दी जाती है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ द इंडिया जिनके पास फॉरेन सिटीजनशिप ऑलरेडी है एंड हु हैव फैमिलियर टाइज इन इंडिया और मैरिड एन इंडियन सिटीजन और फॉर्मर इंडियन सिटीजन। ओके, ऐसे पर्सनस को ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया दी जाती है, ओसीआई कार्ड दिया जाता है। ओके, कैब के एग्जाम में आपके पास 3 मार्क्स से फॉर श्योर शॉर्ट हर बार पूछा जाता है बीएफएम में एनआरआई से, तो उसमें एनआरआई और पीआईओ को ही इंक्लूड किया गया है। सो नेक्स्ट देखते हैं, उसी को ही हम डिस्कस करेंगे। हु इज़ एन एनआरआई फॉर इनकम टैक्स फॉर इंडियन इनकम टैक्स according to FEMA. According to FEMA and the Income Tax Act, any person living outside India is an NRI. However, a person resident in India is when he or she is in the country for more than 182 days of a fiscal year. तो यहाँ पे बताया गया है कि पर्सन रेजिडेंट इंडिया कब कहलाएगा? ये डिफरेंट टर्म है। एनआरआई इज डिफरेंट, पीओआई इज डिफरेंट एंड ओसीआई इज डिफरेंट। ओके, तो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कब कहलाएगा? अगर वो 182 डेज से ज़्यादा
एक साल में किसी फिजिकल ईयर में इंडिया में रह रहा है, तो वो दैट पर्सन वुड बी कॉल्ड एज पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। ओके। एन एनआरआई ऑन द अदर हैंड इज रेफर टू समवन हु हैज़ बीन आउट ऑफ इंडिया और हु स्टेज आउटसाइड इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका? कोई भी पर्सन जो एम्प्लॉयमेंट लेने के इरादे से इंडिया से बाहर गया हुआ है। सेकंड, कोई भी बिजनेस पर्पज से या वोकेशन के पर्पज से इंडिया से बाहर गया हुआ है एंड लिविंग ऑब्वियसली मोर देन 182 डेज आउटसाइड इंडिया। नेक्स्ट है सर्कमस्टांसिस इंडिकेटिंग द इंडिविजुअल्स इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर एन अनसर्टेन पीरियड। ऐसे सर्कमस्टांसिस जो इंडिकेट कर रहे हैं कि इंडिविजुअल जो है एक अनसर्टेन पीरियड के लिए आउटसाइड इंडिया रहेगा किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में। याद रखिएगा इसको, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ही हम एनआरआई के स्टेटस को किसी पर्सन पे लगा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट डिफाइंस द पीरियड ऑफ अब्सेंस फॉर कंसिडरिंग एन एनआरआई इज 182 डेज एंड ओवर। ओके। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग किसी पर्सन को डिक्लेयर करने के लिए, एनआरआई डिक्लेयर करने के लिए उस पर्सन को कितने टाइम के लिए एब्सेंट रहना पड़ेगा इंडिया से? दैट इज 182 डेज। बट अकॉर्डिंग टू फेमा द पीरियड इज डिफाइंड एनी नंबर ऑफ डेज ओवर। फेमा के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ 182 डेज से ज़्यादा होने चाहिए। दिस वाज ऑल अबाउट द एनआरआई। नेक्स्ट देखते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मीन्स अ फॉरेन सिटीजन except a national of Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, चाइना, ईरान, भूटान, श्रीलंका एंड नेपाल। ऐसा कोई भी फॉरेन सिटीजन जिसके पास कभी भी किसी भी टाइम पे एक इंडियन पासपोर्ट था, ओके, पर उस फॉरेन सिटीजन की सिटीजनशिप ना तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, ईरान, भूटान और श्रीलंका और नेपाल से नहीं होनी चाहिए। एक्सेप्ट दीज कंट्रीज, रेस्ट ऑल द फॉरेन सिटीजन्स हु एट एनी टाइम हेल्ड एन इंडियन पासपोर्ट वुड बी कंसिडर्ड एज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और who or either of their parents, grandparents, great grandparents was born and permanently resident in India। ओके। या तो ऐसे पर्सन जिनके पेरेंट्स, दादा परदादा यहाँ पे इंडिया में बॉर्न हुए हैं और परमानेंटली रेजिडेंट थे इंडिया के, और हु इज अ स्पाउस ऑफ अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ पीआईओ, और ऐसे पर्सन जो कि एक इंडियन सिटीजन के हस्बैंड है, वाइफ है, स्पाउस है, दोज वुड बी कंसिडर एज पीआईओ। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये वाला टेबल आपके लिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से रहेंगे एनआरआई में, जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे कैब में। सो ये है एनआरआई के डिफरेंट अकाउंट्स, किस टाइप के एनआरआई अकाउंट्स ओपन कर सकता है बैंक में। दिस इज फर्स्ट अकाउंट है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, सेकंड है नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, थर्ड है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। ओके, तो इनका पर्पस देखते हैं पहले। नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट कब खोलते हैं? फॉर इनकम अर्नड आउटसाइड इंडिया। जो कोई भी एनआरआई है, वो कोई भी इनकम उसकी जनरेट हो रही है आउटसाइड इंडिया में, और उसको इंडिया में लाने के लिए उसको एनआरई अकाउंट ही ओपन करना पड़ेगा बैंक में। और एनआरओ अकाउंट कहाँ पे ओपन होता है? ऐसी इनकम्स के लिए ओपन होता है जो इनकम इंडिया के अंदर ही जनरेट हो रही है, जैसे कि पेंशन की वजह से, रेंट एक्स्ट्रा, इनकी वजह से जो इंडिया में ही जो एक किसी एनआरआई पर्सन की इनकम जनरेट हो रही है, तो उस केस में एनआरओ अकाउंट बैंक में ओपन किया जाएगा। नेक्स्ट है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट, एफसीएनआर अकाउंट। ये एक फॉरेन करेंसी है, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए एनआरआई यूज़ करते हैं, और फॉरेन करेंसी के अंदर ही इस अकाउंट को खोला जाता है। फॉरेन करेंसीज में डॉलर है, जीबीपी है, यूरो है, जापान के येन है, सीएडी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, एसजीडी है, एचकेडी, सीएचएफ। ओके,
ये सारी फॉरेन करेंसी अवेलेबल रहेंगी एनआरआई के लिए कि वो इनके अंदर ओपन कर सकता है। दैट इज़ फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट के लिए एनआरआई जो है एफसीएनआर अकाउंट ओपन करते हैं। और नेक्स्ट है करेंसी। एनआरई अकाउंट की जो करेंसी रहती है वो इंडियन रुपीज़ में रहती है, एनआरओ की भी इंडियन रुपीज़ में रहती है, एफसीएनआर की फॉरेन करेंसी में ही रहती है। टेन्योर ऑफ डिपॉजिट है 1 to 10 ईयर्स तक। एनआरई 1 साल से 10 साल तक एनआरई अकाउंट को ओपन मेंटेन किया जा सकता है, और एनआरओ अकाउंट को 7 दिन से लेके 10 दिन तक मेंटेन किया जा सकता है, और एफसीएनआर अकाउंट को 1 साल से 5 साल के लिए ओपन किया जा सकता है। रिपैट्रिएशन, रिपैट्रिएशन का मतलब है ट्रांसफ़र ऑफ मनी फ्रॉम इंडियन बैंक अकाउंट टू फॉरेन बैंक। इंडियन बैंक से किसी फॉरेन बैंक में पैसे भेज रहे हैं, दैट इज रिपैट्रिएशन। तो एनआरई अकाउंट से प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट दोनों रिपैट्रिएबल हैं, यानी कि दोनों को हम फॉरेन के अकाउंट में भेज सकते हैं। और एनआरओ अकाउंट में जो इंडिया में इनकम हुई है उसको अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 1 मिलियन यूएसडी यानी कि 10 लाख डॉलर तक 1 साल पे पर ईयर फॉरेन भेज सकते हैं। और फॉर एफसीएनआर में बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट कंप्लीटली रिपैट्रिएबल, दोनों प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को भेज सकते हैं। नेक्स्ट है टैक्स डिडक्शन। अब एनआरई अकाउंट में डेट इज ऐसी इनकम जो आउटसाइड एनआरई अकाउंट में आपने एक चीज़ याद रखनी है, एक्सटर्नल वर्ड आ गया तो इनकम कहाँ से जनरेट हो रही है, एक्सटर्नल यानी कि आउटसाइड इंडिया, इससे आपको याद रहेगा परमानेंट। और इसका अपोजिट हो जाएगा एनआरओ, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मीन्स इंडिया के अंदर ही इनकम जनरेट हो रही है। तो जो इंडिया की आउटसाइड इनकम जनरेट होती है एनआरआई की, तो उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई भी टैक्स नहीं लेती है। और जो एनआरओ अकाउंट होता है, जितनी भी प्रिंसिपल हो या इंटरेस्ट है, कुछ भी सोर्स ऑफ इनकम है, रेंट से या किसी और चीज़ से, पेंशन या कोई भी और एसेट क्रिएट किया हुआ है एनआरआई ने इंडिया के अंदर और इंडिया में ही जनरेट हो रही है इनकम, तो उस केस में डेट इज टैक्स ऑन इंटरेस्ट अर्नड कितना, that is 30% tax plus surcharge plus education cess will be deducted at the source of interest earned in India। प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, सॉरी प्रिंसिपल अमाउंट पे टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स किस पे लगेगा, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पोर्शन पे ही दैट वुड बी टैक्सेबल। और एफसीएनआर अकाउंट में भी सेम, नो टैक्स रहेगा, कोई टैक्स नहीं रहेगा। ओके फ्रेंड्स, दिस वाज द, ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि बीएफएम के एग्ज़ाम में एनआरआई से 3 क्वेश्चन फॉर श्योर शॉर्ट रहते हैं। 3 क्वेश्चन मतलब 3 मार्क्स। ओके, तो इस टेबल को अच्छे से आप समझ लीजिएगा एक बार। और डेट्स इट फॉर द डे। थैंक यू गाइस।